स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। Hi Jwala, how are you? How have you been? I'm good. How are you? Thank you for having me. I'm good too. I'm good too. और लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन देखिए सभी लोगों के लिए काफी नया और अजीब सा, आई थिंक ये एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुआ। आई थिंक वंस इन अ लाइफ टाइम है ये एक्सपीरियंस, बट मैं ज्यादा कंप्लेन तो नहीं कर सकती। आई थिंक बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं इस वजह से, तो मेरा तो ठीक है। आई हैव नो कंप्लेंट्स रियली। Okay, I hope I'm not putting you in a spot कि आपको हिंदी में बोलना पड़ रहा है। I don't know how comfortable you are. आप हिंदी में कितना कंफर्टेबल है, बट अभी तक आपने जो बात करी है उससे लगा नहीं कि आपकी हिंदी बहुत ज्यादा टाइट है। नहीं, ठीक है। हिंदी तो बोल लेती हूँ। थोड़ा मैं हैदराबादी हिंदी और नॉर्मल हिंदी में थोड़ा फंस जाती हूँ, सो इसीलिए मैं बहुत बहुत बार अवॉइड करती हूँ हिंदी में बात करना, क्योंकि हैदराबादी हिंदी थोड़ा बहुत स्लैंग और रफ लगता है। तो इनफैक्ट मैं भी वहां पे, इनफैक्ट मैं हैदराबाद थोड़ा बहुत ट्रैवल किया है, तो वहां पे विद इन दी हैदराबाद ऐसा है कि आप वन पार्ट ऑफ दी हैदराबाद आपको लगेगा इज वेरी नॉर्मल इन द सेंस जो हिंदी जैसी हम बोलते हैं, बट देयर इज अनदर पार्ट ऑफ दी हैदराबाद जो जहां पे देखते हैं आमा मियां क्या ये उनका जो एक्सेंट है, जैसे वो तो पूरा दिखता है कि हैदराबाद में आप पहुंच गए हैं। हाँ, तो मेरा हैदराबादी हिंदी बस वैसा ही है एकदम। हिंदी एक्चुअली हैदराबादी है, तो थोड़ा मुझे डिफिकल्ट होता है बात करने, बट ठीक है, आई एम ओके। चलिए, सो ऑलराइट, अब ज्वाला क्योंकि आ चुकी हैं और धीरे धीरे काफी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सो लेट मी ब्रीफली टेल यू। सो ज्वाला गुट्टा का, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ज्वाला गुट्टा ने एक वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था, विच इज एक्चुअली अ हिस्टोरिक मेडल इंडियन बैडमिंटन के लिए, क्योंकि डबल्स में आज तक कोई आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल नहीं आया है। और अश्विनी पोनप्पा के साथ आपने वो जीता था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू एंड अश्विनी आर परहैप्स वो नाम है जो शायद से फ्लैग बेरर आप बोल सकते हैं डबल्स के लिए बैडमिंटन में। बट ज्वाला, बैडमिंटन के लिए क्या चल रहा है? बिकॉज काफी टाइम से अब पता नहीं है कि आपने क्या सोचा है अपने लिए फ्यूचर के लिए। आप काफी टाइम हो गया आपको बैडमिंटन सर्किट में खेलते हुए, अब क्या प्लान है आपका? बिकॉज वी हैवंट सीन यू अ लॉट ऑन कोर्ट। मैं थोड़ा बहुत रियो खेला हमने, और रियो के बाद जब मैं वापस आई तो वही फिर से वही बात हो गई कि मुझे फिर से निकाल दिया नेशनल कैंप से। जब आपका नंबर 1 प्लेयर वापस आता है ओलंपिक रिप्रेजेंट करके इंडिया में, इंडिया से रिप्रेजेंट करके आते हैं, तब आप एक एक्सपेक्ट करते हो एक रिस्पेक्ट या एक कूल ऑफ पीरियड, या हम लोग मैं जस्ट एक हफ्ते बाद ही वापस कैंप गई, तो बोला कि वी आर फोकसिंग ऑन 2020 और तुम्हारा ये एज है और हमें नहीं लगता कि तुम खेल पाओगी। एंड आई एम लाइक, हु आर यू टू डिटरमाइन माई रिटायरमेंट? प्लस और पहले ही लड़कियां बहुत कम है हमारी इवेंट में, और आप मुझे निकालोगे तो मेरे जूनियर्स जो मुझसे बहुत बेनिफिट कर सकते हैं अगर मैं नेशनल कैंप में भी रहूं या नेशनल टीम में भी रहूं मुझसे खेल के, क्योंकि हमारे, टेलिंग यू फ्रैंकली, हमारे लेवल का आज तक कोई अभी तक नहीं है। अभी अगर 2020 में ओलंपिक्स होता, realistically speaking, there wouldn't have been a representative of
विमेन डबल्स का कोई क्वालिफाई नहीं होता, और मिक्स डबल्स भी राइट। सैडली। तो 4 साल आपने मुझे निकाल के पता नहीं क्या साबित किया। सो समवेयर आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड कि ये बार बार मुझे टीम से निकालना, एक ट्रबल करना, मेंटली हरास करना, एक इट बिकेम इरिटेटिंग। मतलब मैं बहुत ही, अब फिर से मुझे स्टार्टिंग से जाके ये साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जी इंडिया है, उससे बात करो, उसके इंचार्ज से बात करो, फिर बीआई में फिर से जाके कंप्लेन करो कि मेरे साथ वापस से ये हो रहा है। आई डिडंट वांट टू गो थ्रू। मैं एकदम ही इरिटेट हो गई थी एक्चुअली, नॉट इवन निराश, नॉट इवन अपसेट एक्चुअली। मैं इरिटेट हो गई थी, बस अब कितना सताएंगे और क्यों सता रहे हैं, आई डिड नॉट एग्जैक्टली माय पॉइंट। अंडरस्टैंड दैट। बट ज्वाला, you have never held anything back. आपने अपने अंदर कभी बहुत ज्यादा नहीं रखा है। आपको जो you've been very vocal about what you feel. आप चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो, बैडमिंटन फ्रेटर्निटी हो, उसको सिस्टम हो, उसके अगेंस्ट अगर आपने ओवर द इयर्स हमने देखा है कि आप कंट्रोवर्सी अगर हम बोले तो यू हैव, आई एम नॉट सेइंग कि यू आर क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, बट आई एम सेइंग यू हैव नॉट हेल्ड इट बैक। आपने जो एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे कोचेस हो, इनफैक्ट बड़े बड़े कोचेस, व्हेन आई होप यू अंडरस्टैंड। तो is that the You can reason? take the name, that's fine. I'm not नहीं, sure. I'll come to that, but I am saying कि क्या आपको उसका, have you had to pay a price for that? Of course, I'm paying the price. I was world number 6 in mixed doubles, world number 10 in women doubles. Actually, telling you frankly, Commonwealth Games 2010 के पहले भी मैंने बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीते हैं, एंड तब शायद डबल्स को उतना कवर नहीं कर रहा था मीडिया, और हमारा एसोसिएशन और हमारे खुद के कोच प्रमोट नहीं कर रहे थे हमारे विन्स विच वर बिग, विच वर, मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल। साइना प्लेड चाइनीज ताइपे ओपन 2008 में एंड शी वन। और वो चाइनीज ताइपे ओपन इज वन, एक बहुत ही टफ कंपटीशन माना जाता है हमारे बैडमिंटन सर्किट में। और जब वापस आई तो उसको बहुत ही शानदार मतलब वेलकम किया गया, and then the state government gave her about 25 lakhs of incentive. So we all got motivated, like come on, yeah, she did it. If she has done it, anybody can do it. And I always believed in my craft, मैं हमेशा अपने skills पर बहुत believe करती थी और करती हूँ। और 2009 में the same tournament, did you and me go and win? And किसी ने किसी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमने, और it was a historic win again, but we come back, there is nobody is talking about our chief coach, the great chief coach, he's not acknowledging it. So you somewhere you get disappointed, but फिर भी मैं रुकी नहीं, और फिर हम गए सुपर सीरीज फाइनल्स में। we were the first Indians ever, no single player has reached, we reached the finals of the Masters, the finals of super series, and again no discussion, no 2010 why it changed, the media's perception changed for us. हमारे एसोसिएशन में कोई वही बैड एटीट्यूड, एक ही आदमी का सुनो, वो एक ही सब कुछ है, उसी का सुनो, और वो वही करते आ रहे हैं। बट मीडिया's perception changed, इसीलिए I think we got the name and the fame, and but it did not, और मैं जब ये बातें बोलती हूँ बहुत लोगों को पसंद नहीं आती है, तो in the name, I would say how it did not pay me is by rewards and awards जो मुझे, which I deserved because I was at a very high level,
you know, मैं just जाके 1 या 2 टूर्नामेंट नहीं जीती हूँ, मैं बहुत सारे टूर्नामेंट जीती हूँ, which people don't realize that. So of course it has, you know, I have been a target of all this. Right. और ज्वाला, why is, अब क्योंकि मैं, आप एक एकेडमी भी, इनफैक्ट दिसंबर में आपने एक अपनी खुद की एकेडमी आप लॉन्च आपने करी थी, आई होप कि वो जल्दी ऑपरेशनल हो जाए. आई नो यू इन्वेस्टेड अ लॉट उसमें, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली ऑल्सो. बहुत ज्यादा सुनने में आया है कि आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है. क्यों बैडमिंटन जो है हमारे देश में इज सेंट्रलाइज्ड ओनली इन हैदराबाद, वो बाकी के शहरों में क्यों नहीं फैलता है? मैं परहैप्स पुलेला, गोपीचंद, अगर मैं इस एरा से, आप लोगों के एरा से थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, सो यू नो वी हैव हैड सच ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर्स एंड प्रकाश पादुकोण वाज राइट एट द टॉप. उनकी खुद की एक एकेडमी है बैंगलोर में. मैं मानता हूँ बैंगलोर में भी काफी अच्छे लेवल पे बैडमिंटन खेला जाता है, बट फिर भी जो फोकस है व्हाई, हाँ, व्हाई इज इट दैट द फोकस इज ओनली एंड ओनली इन हैदराबाद? और आप एकेडमी लॉन्च कर रही हैं गाचीबोली में, बाय द वे, जो मैं आई बीन टू गाचीबोली, और मैं पुलेला गोपीचंद एकेडमी नहीं, गाचीबोली से एक 20 मिनट. ओके 20 मिनट्स. सो आर यू अवेयर कि आपकी चैलेंजेस क्या हैं? I'm aware, I'm very aware, but I'm also like कि I've always believed in what I did and in my skills and my capabilities. तो मुझे डर नहीं है. मैंने खोला है एक एकेडमी पैसे कमाने के लिए नहीं. पैसे अगर मुझे कमाने होते, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, मूवीज की आई हैं, अभी भी आ रही है, रियलिटी शोज के आ रहे हैं, अभी भी आते हैं मुझे, यू नो, जस्ट अभी मुझे एक रियलिटी शो का ऑफर, वो तो हर साल आता है. सो माय इंटेंशन इज, कौन से शो का आ रहा है, हमें बता भी दीजिए फिर. हर साल आता है, देयर इज नथिंग न्यू, यू नो. बिग बॉस का आता है और मैं हर साल, यू नो, आई एम नॉट कंफर्टेबल, you know, telling you frankly. मैं बहुत ही outspoken हूँ, but when I go to a public place, I am a very shy and I'm very reserved person. I have very close circuit. मैं ज़्यादा खुल के, you know, but the only issues के बारे में मैं खुल के बात कर सकती हूँ, you know, and मुझे लगता है कि मेरा हक है बोलना, you know, मेरा हम इस देश में पैदा हुए, हम ऐसे बड़े हुए हैं जहाँ बोला गया है कि यू नो वी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. तो मैंने बस वही सीखा है. बट हैदराबाद, आई डिडंट हैव एनी चॉइस, क्योंकि मैं अपना खुद का पैसा लगा रही थी, फैमिली का पैसा, मैं खुद का भी नहीं बोल सकती, फैमिली का. और मैं हैदराबाद में ही कर सकती थी. आई डिड नॉट गेट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट. सैडली बहुत सालों से मैं वेट कर रही थी कि वो मुझे सपोर्ट करे, और नहीं मिला, बिकॉज बाकी लोगों को तो मिलता है, एज्यूम. बिकॉज एक यू नो, एक अपने हमारे यहाँ एक लेबल लग जाता है, राइट? तो आई एम लेबल्ड एंड somehow मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती हूँ जो दूसरे कर सकते हैं, यू नो, कि प्लेट क्या बोलते हैं अभी, प्लेट टू द कोर्ट और प्लेट टू द ऑडियंस, गैलरीज, राइट? हाँ, बट आई गेस आई एम नॉट दैट काइंड, यू नो. आई डोंट ब्लेम, दैट्स हाउ द मेजॉरिटी इज. सो इफ आई एम इन द माइनॉरिटी ऑफ इट, सो दैट्स फाइन, यू नो. और अभी भी मैं सोचती हूँ, मैं होपफुल हूँ कि मेरा एस्टैब्लिशमेंट देखने के बाद एटलीस्ट गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगा, बिकॉज माई इंटेंशन इज ओनली टू गिव एंड दैट इज माई इंटेंशन. मुझे पावर भी नहीं चाहिए, रियली स्पीकिंग. आई एम वेरी content and very happy in whatever I have. But मुझे बैडमिंटन ने बहुत कुछ दिया है, तो कुछ भी अगर गलत होगा मैं बोलती रहूंगी, चाहे जिसको अच्छा लगे या ना लगे.
Alright, नीतीश कुमार, खैर आपने देश की बात करी, आपने कंट्री की बात करी। ज्वाला, टाइम एंड अगेन आपको एक ऐसा रिमार्क, एक कमेंट आप बार बार रिविजिट करना पड़ता है, क्योंकि 2011 में जब आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था तो अपने लिए जीता था बिल्कुल, बट आपने उसमें इंडिया के लिए भी जीता था। 2010 में जब आपने वो डबल्स गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली में ही, तो आई अज्यूम कि आपने इंडिया के लिए, जहां तक मुझे लगता है आपने इंडिया के लिए ही जीता था, और नेशनल एंथम भी इंडिया का ही बजा था। बट उसके बावजूद आपको अब सडनली हमारे देश में हम देख रहे हैं कि जी बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये वो। सो अभी रिसेंटली आपने एक ट्वीट भी शेयर करा था जो आपको किसी ने भेजा था। कुछ बताएंगे कि क्या है और कैसे आप डील करती हैं इन सब चीजों से, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू हैड टू फेस समथिंग लाइक दिस। No, yeah, it's not the first time. तो I've grown a thick skin, you know. मुझे ये सब बातें अभी affect नहीं करती है. Nobody can question my patriotism. I think ये जो भी question करते हैं शायद मैं उनसे ज्यादा ही patriot हूँ, क्योंकि हाँ, I think sports person ही है जो इंडिया का नाम लेके, फ्लैग लेके हम पूरी दुनिया घूमते हैं। तो आई डोंट थिंक कि मेरे नेशनैलिटी को या नेशनलिज्म को कोई क्वेश्चन कर सकता है। एंड आई हैव ऑलवेज प्रीच्ड हार्मनी एंड पीस, यू नो। और मैं हर किसी के लिए यू नो आवाज उठाती हूँ। तो आई थिंक आई एम अ ट्रू पेट्रियट इन ट्रू सेंस। सिर्फ सिनेमा हॉल में खड़े होना जनगण मन के लिए, दैट इज नॉट पेट्रियटिज्म अकॉर्डिंग टू मी। साल में एक बार इंडिपेंडेंस डे जाके स्कूल में मनाना या अपने ऑफिस में मनाना, दैट इज नॉट पेट्रियटिज्म। आई थिंक जब हमारे देश में कुछ गलत हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, और जब आप उसके लिए आवाज उठाते हो, although it is none of your business और उससे आपको इफेक्ट नहीं कर रहा, I think that is patriotism for me in true sense. तो बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं, तो क्योंकि ज्वाला गुट्टा जो हैं वो शी कम्स फ्रॉम अ वेरी, अब मैं, क्योंकि आपके बहुत डीप रूट्स हैं आपकी फैमिली के, आई बिलीव रविंद्रनाथ टैगोर से भी आप लोगों का एसोसिएशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और ज्वाला गुट्टा की जो सॉरी, My great grandfather. या सो एंसेस्ट्रल रूट्स हैं। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि ज्वाला गुट्टा की जो मदर हैं वो शी इज ए चाइनीज डिसेंट, और फादर उनके जो हैं वो आई थिंक महाराष्ट्र और इंडिया और हैदराबाद। He is a Telugu. He was studying. ओके ओके। तो इस वजह से एंड शायद से आपकी फिजिकल फीचर्स की वजह से आपको ये ताना, डू यू कंसिडर इट एज अ ताना, टॉन्ट और समथिंग लाइक दैट? Not really. I take it as compliment. You know, मैं अलग दिखती हूँ, ठीक लगती हूँ, तो बहुत लोग वो यू नो, मैं नहीं सोचती कि ये बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं करता। क्या हो जा रहा है अभी, यू नो, बहुत लोगों के पास बहुत टाइम है हाथ में, और आई फील देयर फ्रस्ट्रेशंस, आई फील देयर पेन, आई वुड से। क्योंकि किसी को अगर यू नो एक गोल ना हो, एक रास्ता ना हो, वो भटक जाते हैं। बहुत सारे भटके हुए लोग हैं। और अभी क्या हो गया है, इंटरनेट फ्री हो गया है, चीप हो गया है, यू नो। बहुत लोगों को बहुत सारी, अभी टीवी और मूवीज भी कोई नहीं देखता, सब फोन में लगे हुए हैं, यू नो। तो आई थिंक कि वो लोग कहीं और नहीं निकाल सकते उनकी ये फ्रस्ट्रेशंस। तो ये सब सोशल मीडिया का यू नो रास्ता देखते हैं। और मैं ये भी मानती हूँ कि इन्फ्लुएंशियल पीपल आर आल्सो नॉट सेटिंग अ गुड एग्जांपल इन आवर कंट्री। एक सोशल मीडिया होता है जो अपने विचार ओपन, यू नो, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म, विचार रखने के लिए होता है सोशल मीडिया, लाइक स्पेशली ट्विटर। बट हमारे कंट्री में अभी इन्फ्लुएंशियल पीपल आर यूजिंग सोशल मीडिया ओनली एंड ओनली फॉर एडवर्टाइजिंग, you know, or wishing happy birthday or saying thank you to the other influential people. But telling you frankly, they are not spreading any or teaching anything good, really.
And a lot of people follow them, millions of followers. जब ऐसे अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो और इंस्पिरेशन के लिए ढूंढ रहे हो, जब इंस्पिरेशन ना मिले, तो दिस इज द एंड. आई थिंक दैट इज व्हाई आवर सोसाइटी इज सफरिंग टुडे, इज बिकॉज बहुत सारे अच्छे लोग जो बोल सकते हैं वो नहीं बोल रहे हैं, और वो खामोश है. और इसीलिए शायद आई फील very strongly that our society is not being guided properly. आपको लगता है जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी की आप बात कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी केजी है, कि बंद है, डर रही है टू ओपन अप? डर तो है. अगर हमारे, वही मैं बोल रही हूँ कि अगर जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है, जिनके पास घर है, गाड़ी है, घर भी नहीं बोलूंगी, बंगला है, गाड़ी है, खाने को रोज है, पैसा भी बहुत है, अगर वो ही लोग डर रहे हैं, तो जो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, डेली स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, वो तो और डरेंगे ही, ऑफ कोर्स डरेंगे. डर तो है. आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई कि मैं भी बहुत बार सोचती हूँ कुछ बोलने से पहले कि भाई सही बोल रही हूँ कि नहीं, अभी किसको गुस्सा आएगा पता नहीं, सोचना पड़ता है. पता नहीं, पहले नहीं सोचना पड़ता था, अभी तो 6-8 साल से तो बहुत सोचना पड़ रहा है. तो अब आपने बोला कि मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती, अब लोग आदत सी हो गई है, बचपन से मुझे ये सब रिमार्क्स मिलते रहते हैं. तो अब आपने अभी रिसेंटली तो जो ट्विटर पे एक जिन्होंने बाद में आपसे हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली, आपने उनको तो लटका दिया ट्विटर पे अपने. नहीं, लटकाना नहीं. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है अभी, आई थिंक कि ऐसे लोगों को बाहर लाना, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये कुछ भी बोलेंगे, बोल सकते हैं. सो आई थिंक इट इज ऑल्सो माई ड्यूटी टू टीच देम अ लेसन कि आगे जाके ना करे ऐसे, कि कोई भी आपको ऐसे लाइटली नहीं लेगा. देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस. क्या हो जाता है अभी, ये पावर ऑफ एनोनिमिटी जो है, यूजर आईडी कुछ भी रख के भी फोटो लगा के ये सोचते हैं कि उनके पास बहुत पावर है. So I want to call them out. That was done intentionally. Okay. And it's in a way I'm trying to teach, and I forgave him also immediately, because right. अगर वो कोई realize करता है क्या गलत किया है, then I think that's fine. Fair enough. अगर आपको कोई किसी बात के लिए कुछ खराब बोलता है, you have every right to respond, और वो आपका तरीका है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं. हम थोड़ा सा और पीछे जाते हैं. अभी हमने बात शुरू करी थी कोचिंग, बैडमिंटन, इंडियन बैडमिंटन. तो हम अकेडमीज, कोचिंग की बात कर रहे थे. आपने जब शुरुआत में मुझे बोला कि आप नाम ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम बात कर रहे थे पुलेला गोपीचंद, द ग्रेट फॉर्मर इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, और आज वो चीफ नेशनल कोच हैं. ज्वाला ने टाइम एंड अगेन अपनी आवाज, या शी इज बीन वेरी वोकल पुलेला गोपीचंद के अगेंस्ट, और इन द मैनर आई थिंक जिस तरीके से वो शायद से सिस्टम को चला रहे हैं उसके अगेंस्ट आपने, एम आई राइट, एम आई बीइंग प्रिसाइज, कि उनके सिस्टम के जिस तरह से वो चला रहे हैं, शायद से उसको आपने, उस बात को आपने शायद से यू हैड रिजर्वेशंस. इफ यू एक्चुअली, अगर आप नोटिस करें, ऑब्जर्व करें, उनके भी टाइम में पंजाब से एक प्लेयर था, बैंगलोर से प्लेयर्स थे, केरला से प्लेयर्स, असम, दीपांकर भट्टाचार्य, कोई भूल नहीं सकता बड़े बड़े नामों को. दिल्ली से प्लेयर्स, श्रीकांत बख्शी, देयर ऑल माय सीनियर्स. मैं बहुत सीखी हूँ उन लोगों से. लड़कियों में अगर आप देखें, मधुमिता बिस्ट, अपर्णा पोपट, मंजुषा कंवर, so many players from various part of the cities. जो कंपटीशन होता था, हमें पता नहीं होता था कि कौन कब क्या जीतेगा नेशनल लेवल पे. एवरी टूर्नामेंट वाज टेकन वेरी सीरियस. Every national level tournament was taken seriously. But now, for past 10 to 12 years now, only Telugus can play badminton. Okay, आप मुझे एक नॉन तेलुगु नाम बताइए जो आपको पता है, ठीक है. और पिछले 12 साल में नेशनल लेवल टूर्नामेंट की कोई कवरेज नहीं हो रही है,
कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। That's जो it, कोई बिल्कुल। जो कोई भी जीता, डजेंट मैटर। वो एकेडमी का अगर लड़का है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा इंडियन टीम के लिए। नेशनल्स पे कोई नेशनल्स की इम्पोर्टेंस नहीं है। सिलेक्शन कमिटी में वेल हिमांता सर अभी आए हैं, हिमांता सर आने के बाद उन्होंने सिलेक्शन कमिटी फॉर्म की है, वो भी और मुझे रखा है सिलेक्शन कमिटी में, वो भी सर को मंजूर नहीं था, जो है बड़े सर। तो बट मुझे रखा है। बट इस मैंने जाके इंक्वायर किया कि ये हिमांता सर के पहले जो अखिलेश दास गुप्ता जी थे और वर्मा, ऑल ऑफ देम, DK मैंने वर्मा। पूछा सिलेक्शन कमिटी, हाँ सिलेक्शन कमिटी, दे सेड देयर वाज नो सिलेक्शन कमिटी एंड आई वाज शॉक्ड। एंड मैं यही सोचती, सबको यही लगता है हमारे देश में कि बैडमिंटन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के वजह से ही वो इंडियन टीम में आ सकते हैं, ज्वाला, बट आप बोल रही हैं सिलेक्शन कमेटी नहीं थी, आप भी तो उसी सिस्टम का पार्ट थी, आपने भी इतना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आपने भी खेला है। वाज इट आई डिडंट नो देयर वाज नो सिलेक्शन कमिटी, और मुझे बार बार टीम से निकाल रहे थे। 2012 लंदन ओलंपिक्स के बाद मुझे वापस से निकाला। 2006 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं वापस आई तो देखा तो आवर ग्रेट कोच हैड बिकम द चीफ कोच और मुझे इमीडिएटली टीम से निकाला। आई वाज नेशनल चैंपियन सिंस 2001 टिल 2012-13 कंटिन्यूसली। नेशनल चैंपियनशिप का भी कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज ऑफ द सिस्टम। बट प्लेयर्स आल्सो डोंट वांट टू प्ले। Where are players? You tell me. गिन चुन के 2 प्लेयर हैं, एक साइना एक सिंधु। आप सिंगल्स में बोलिए कितने लोग हैं लड़कों में? श्रीकांत साई, उसके आगे नाम खैर प्लेयर्स 4 प्लेयर है शायद। ओके, नाम आप बोल नहीं सकते हैं, बाकी सब पूरे हैदराबादी हैं, तेलुगुज हैं। वेयर आर women doubles today? तो आपने मुझे टीम से रियो के बाद अभी क्या है तुम्हारा? Why we have only one representation in all events? Why can't we have? So tell me, do you have something against Pulela Gopichand, or Pulela Gopichand has something against you? Why will I have? I was a player. मैं तो सिर्फ एक प्लेयर। मेरा काम क्या है? खेलना है मेरा काम। और जब मैं नेशनल चैंपियनशिप जीतती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी। और जब मुझे टीम से बार बार निकाला जा रहा है इन स्पाइट ऑफ मी बीइंग द नंबर 1 प्लेयर, तो आई हैड टू फाइट। आई हैड नो चॉइस। और मैं फाइट नहीं करती, टीम से निकाल देते, मैं यहाँ नहीं होती। ज्वाला, you've seen the system very close. और कोई और तो मेरे लिए फाइट नहीं करेगा। बिल्कुल आपने सिस्टम बहुत पास से देखा है, करीब से देखा है। इट इज सरप्राइजिंग, हालांकि जहां तक हमें पता लगता है, सुनने में आता है कि यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद पीवी सिंधु, जिनको गोपीचंद ने ग्रूम किया है। आज इतनी बड़ी एथलीट बनी है तो गोपीचंद को भी क्रेडिट जाता है। बट मुझे एक चीज बताइए, ये जो फॉरेन कोचेस का चल रहा है, ये क्या है? क्यों हमारे पास कोई फॉरेन कोच टिक नहीं पाता? नहीं, ये कोई ऑब्जर्व नहीं करता। अगर इंडिया मेडल जीतता है तो बिकॉज ऑफ गोपीचंद, और अगर सिस्टम या बैडमिंटन में कुछ खराबी है, सिस्टम की खराबी है। व्हाट्स दिस इज एन आई सेंट्रल गवर्नमेंट इज फंडिंग द नेशनल कैंप। सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिंग्स द फॉरेन कोच और उसकी सैलरी और सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट है, साय देता है, कोच देता है, ट्रेनर देता है, मैस्योर देता है, और क्या जो भी आप बोलो, असिस्टेंट कोच, स्पारिंग पार्टनर्स जो बाहर से आते हैं हमारे साथ खेलने, पूरा हर सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट फंड कर रहा है। नेशनल कैंप जो गोपीचंद एकेडमी हो रहा है, हर एक प्लेयर के लिए पैसे भेजता है पर डे का बजट। I don't want to tell you how much, but है ये 365 days वही वो एकेडमी में कैंप चल रहा है। सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट साई दे रहा है, बट क्रेडिट एक आदमी को जाता है कि उसने गोल्ड या सिल्वर मेडल या व्हाटएवर मेडल
उसके वजह Yeah, से I think जीते हैं. I I see. I don't That understand I the see. uh, That is your reading. आपका obviously observation. Sorry. Please that go is ahead. not fact. It's a fact which nobody wants to acknowledge. I don't know why. No, Media should. absolutely. हाँ, no, that आपको हाँ, But अगर बैडमिंटन में कुछ प्रॉब्लम या कंट्रोवर्सी आ जाए, सीधा जाएंगे एसोसिएशन को या पूछेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कि जी. क्या हो रहा है देख रेख में. लेकिन है, बट मेडल जब जीतता है एक आदमी की वजह से जीतता है. सो आई डोंट अंडरस्टैंड this logic of it, because the fact is whatever today we are, I can say it is on papers. इवन फॉरेन ट्रिप्स जो हम जो जाते हैं साल में 20-25 टूर्नामेंट जो जाते हैं, पूरा एवरीथिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. Yeah, सो टुडे that's what I am, what Sindhu is, what Saina is because of the support of central the government. support and funding from the And I don't think we can deny. Yes, that is the major and part of the support. and would you blame would you blame the same person for the the exodus, और जो हमारे यहाँ foreign coaches टिक नहीं पाते हैं? Why nobody is staying? Why nobody आप is बताइए, staying? आपने सिस्टम ज्यादा पास से देखा है. Because they don't want to stay. अभी क्या हो गया है? The players now have started getting involved in all of this now. कि मैं किसके साथ अच्छा रहूं या अच्छी रहूं, किसके गुड बुक्स में रहूं. Now it is not just about performing on court. It is more than that. हम बाहर क्या परफॉर्म, ऑफ कोर्ट कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं किसी के. आई नेवर बिलीव्ड इन दैट. मैं हमेशा, मेरे डैडी ने यही सिखाया है कि तुम परफॉर्म करो, सब लाइन में आएगा. बट मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, परफॉर्मेंस एक ही काफी नहीं है. और यही सब इंटरनल पॉलिटिक्स के वजह से the foreign coaches don't feel welcomed over here, because suddenly वो credit सभी को acknowledgement चाहिए. आपको भी शायद acknowledgement चाहिए कि you're doing your job. Of course. So when a person who leaves his country and family and comes here to coach, he of course money तो है ही, but you're also want to give result. You want कि इनका रिजल्ट मैं अगर अच्छा दूं तो you get that work satisfaction. But if you are not acknowledged, then nobody wants to stay. Right. Exactly what is happening. They feel disrespected, not only by the establishment, they feel disrespected by the players, and that's happened in front of me. और कभी ऐसा हुआ है, बिकॉज देखिए पहली बार नहीं है कि आपने गोपीचंद के बारे में आप ऐसी बात, कभी ऐसा हुआ है कि यू कम अक्रॉस ईच अदर, तो कैसे बात होती है, कैसे आप कि Don't believe Gopi knows me since the age of 4. Okay, he was training with Arif sir. वो Arif sir के और मैं सर के पास 4 साल से जा रही हूँ. तो गोपी ये सब अभी जो आए हैं बच्चे या मेरे से जूनियर, they all know Gopi fine, but I know Gopi the longest right now. So I know him. We've had good relations. मेरे घर आते थे खाना खाने. But I don't agree with one person having so many powers and he taking and so much control and taking advantage. And but where is badminton today? You tell me. अगर God forbid अगर सिंधु या साइना को injury हो गया, तो we have zero representation. There is no result. I'm sorry. Saina joined Gopi after she was a national champion. So what happened is that once Gopi came in, many people got a lot of exposure. आपने भी पढ़ाई की है जर्नलिज्म की, बट अगर आपको एक्सपोजर ना मिले, यू ग्रोथ नहीं होता. There is no growth. So it's the same thing in any sport. Till a certain point, you need coaching. After that, if you don't have exposure, you cannot grow as a player.
So all these players have got मुझे अगर at the age of 18 मैंने शायद 5 या 6 टूर्नामेंट खेले हैं फॉरेन में या इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये साइना सिंधु they are playing at least 20 tournaments in a year. That's the exposure they got. Right. मुझे exposure सही मायने का मिलने लगा 2009 में because of Delhi Commonwealth Games. Right. So that's started giving results. So, and I give full credit to the central government. Even today, whatever the sport is because of central government. Nothing else. The funding and financial support and training and everything that they've been provided. Even nutrition, for that they're giving money. Right. They are taking care of everything. But the selection of the player is done by one person. No, but I am asking you, why is एक आदमी का फॉर्मूला चल रहा है, बाकी किसी का फॉर्मूला नहीं चल रहा है? Because everybody is quiet. Everybody is quiet. Nobody is asking that question. मीडिया तो डरती है पूछने से, मीडिया तो बहुत डरती है पूछने से, और मैं जब पूछती हूँ तो it becomes controversial. But I am not doing anything wrong. So मैं controversial कैसे? Controversy is actually a person who is at the wrong end. I am not creating any controversy. I am questioning. I have the right to question. मैं भी टैक्स भरती हूँ, मेरे भी पैसे हैं, बताओ क्या कर रहे हो आप, but हो गया है, बस ऐसे सिस्टम कर दिया है. हमारे देश में यही होता है कि हम एक आदमी जब कुछ बड़ा जीत के आते हैं उसको हम डेमी गॉड बना देते हैं, एंड अगर आप देखें गोपी ने भी जीता है, एक टूर्नामेंट जीता है, मैंने काफी जीते. बहुत नहीं, आई अंडरस्टैंड. आप दोनों, I think I should be at a higher position, but you see, मुझे you won't believe, I hate applying for awards also. Yeah, this आप इस मामले में भी खैर आपने काफी बार ये बात बोली है, बट मैं अपने तो हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए. I think every designated association knows the kind of performance. The kind of performance I've had till now, nobody has had. I've performed both in doubles and doubles. और आज तक सब मुझे यही पूछते हैं कि मेरे करीब मुझसे पूछते हैं कि देखो पद्मश्री नहीं मिला अभी. That's it. This is the result of being outspoken. See, I complete. मैं इस मामले में तो आपसे खैर I would endorse what you saying. आप दोनों बहुत बड़े प्लेयर हैं, आप हो या गोपी चंद हो. मैं तो बस I am just a journalist. I am an outsider, a commentator. बाकी मैं देती हूँ उन्हें, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस भी उन्हीं से थी क्योंकि उन्होंने जीता है मॉडर्न एरा में. प्रकाश सर had very long time ago, before I was born. मैं बट मॉडर्न एरा में जीता है गोपी चंद ने, तो मेरे एक्सपेक्टेशंस भी उन्हीं से थे कि ये आगे लेके जाएंगे, हमें आगे लेके जाएंगे. आई वाज राइट, हिज जूनियर, आई प्लेड विद हिम. मैंने उनके साथ मिक्स डबल्स भी जीता है, बाय द वे 2004 नेशनल चैंपियनशिप्स. अच्छा. यस. सो दिस ओके. Yes, and he didn't want to play with anybody but me. So he knows my potential. He knows the kind of performances I've had because he has played. उन्होंने भी बहुत सारी वही टूर्नामेंट्स खेली हैं जो मैंने खेली है, और मैं जीत के आई हूँ वो टूर्नामेंट्स में, तो उन्हें पता है कि ज्वाला जीत के आई. तो अगर वही आदमी जो आपका सीनियर रह चुका है, जो प्लेयर रह चुका है, अगर वो एस्टैब्लिशमेंट में है, तो ऑटोमेटिकली आई एक्सपेक्टेड थिंग्स फ्रॉम हिम दैट ही विल टेक केयर. मुझे वरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड. बट उसका एकदम ही ऑपोजिट जब होने लगा, देन आई हैड टू रिटेलिएट. मुझे बार बार पोक करने लगे, इवन इंक्लूडिंग वीके वर्मा, and speaking to us very rudely,
ऐसे बात करते थे जैसे उन्हीं के वजह से हम हैं, you know. तो बहुत ही it was very difficult. It was very difficult. खैर और आपको लगता है साइना जब विमल कुमार के पास गई थी, वो सही डिसीजन था उनका, और या वो गलत डिसीजन था, या वापस आना गलत डिसीजन था? वापस आना गलत डिसीजन था। तो साइना नेहवाल बेसिकली गोपीचंद एकेडमी में गोपीचंद के अंडर ट्रेन करती थी। उन्होंने उसके बाद विमल कुमार, बैंगलोर में उनकी एकेडमी है, बहुत बड़ा नाम है विमल कुमार इंडियन बैडमिंटन में, उनकी एकेडमी ज्वाइन करी थी, बट नंबर 1 हुई। उसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने 2 बड़े फाइनल्स भी खेले थे अंडर जब वो उनकी, बट उसके बाद वापस आ गए। अब हाल ही में एक किताब भी आई थी, उसमें मैंने पढ़ा, सुना, आपने भी सुना होगा कि प्रकाश पादुकोण एकेडमी के लिए कुछ कुछ बातें गई। हालांकि प्रकाश पादुकोण उन्होंने कहा, ही रिफ्रेंड, उन्होंने सिर्फ एक स्टेटमेंट इशू किया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हमारी एकेडमी में ऐसे खाने वाने को लेके कुछ कभी कोई कंप्लेंट्स नहीं आई हैं। तो वो सब, so यू आर सेइंग कि जब वो वहां पे थी उसके बाद वापस गोपीचंद एकेडमी में आना उनका गलत डिसीजन था? देखो देखिए, ये तो हम स्टैंड लेते हैं समटाइम्स, यू नो, एक मोरालिटी इशू हो जाती है, एक एथिक वाली इशू हो जाती है, एंड शी टुक अ स्टैंड, चाहे गलत या सही, फॉर हर शी टुक अ स्टैंड। एंड जब आप स्टैंड ले रहे हो, अगर आप उस पे बने रहो तो एक आपकी इज्जत बनी रहती है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। the other person will try to twist your arm, करेंगे, you know, trouble करेंगे, but then जब आप हिलते नहीं हो ना, तब आपकी strength और बढ़ जाती है, is what I feel. But you know, the circumstances पर भी कि उसका घर भी यही है हैदराबाद में, so I understand why she had to come back, but I wish she stayed. That's what I wish. ओके और अगर अब आप कुछ ऐसी चीज है जो आप थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, आपको लगता है मैं सही कर सकती थी? मैंने किया क्या है मेरे को पता भी नहीं है मैंने सही इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ कि जिसके लिए आपको कभी कि रिग्रेट हुआ हो कभी? नहीं, मेरे जिंदगी में कोई रिग्रेट ही नहीं है, क्योंकि the only thing I did was play badminton. That's it. मैंने और कुछ किया ही नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज आई है मुझे करने के लिए, you know, I could have done films, I could have done so many things, I got number of opportunities, but I did not, because मेरा priority, I have given everything to badminton, और मैंने किया नहीं है। मुझे अगर फेम या सेलिब्रिटी बनना होता, I think I'm capable of doing other things than play badminton. You know, I was lucky. I got a lot of opportunities. आपकी फैन फॉलोइंग तो खैर काफी माशाल्लाह काफी अच्छी है। इनफैक्ट मूवीज, सेलिब्रिटीज के साथ भी आपको, आई अज्यूम आपने ऑलरेडी मूवी आप कर चुकी हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग? एक कैमियो, राइट। और मेरा दोस्त है वो के लिए किया, बट मैं किसी भी टाइम मूवीज या इसको मैं कभी प्रोफेशन की तरह कभी मैंने मेरे लिए कभी देखा नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही गोल था कि इंडिया के लिए खेलूं और खेलती रहूं। आई थिंक 1999 में फर्स्ट इंडिया के लिए खेला और 2017 तक खेला है मैंने, तो आई थिंक आई डिड वेल and I'm proud of it. Jwala, you know, the kind of relation that you've had with Pulela Gopichand, उसके बाद सिंधु के साथ आपका कैसे रिलेशन है? मतलब डू यू स्पीक वेरी ऑफन? आप लोग जब जरूरत होती है या जब मुलाकात होती है कभी ऑन एंड ऑफ बात करते होंगे? कभी आपको लगता है कि यार या उनको आपको लगता है कि there is some strain in this relationship because of? हमेशा रहेगा strain
because I hold him responsible for whatever harassment I went through. नो आई एम सेइंग कि आप सिंधु के साथ आपकी जब बातचीत होती है, दोस्त हैं आप वो आपकी जूनियर हैं, तो मैं ये बोल रहा हूं कि कभी आपको ऐसा लगता है दैट यू नो द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट यू हैड विद पुलेला गोपीचंद, उसकी वजह से आपके और सिंधु के बीच में यू नो वो ओपननेस नहीं हो पाती है? ऐसा कोई कभी होता है ऐसा? Not really. बट सब जूनियर्स डरते हैं मुझसे बात करने के लिए, आपसे तो क्योंकि उनको भी पता है कि वो अगर मुझसे बात करेंगे तो किसी को पसंद नहीं आएगा. सो आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड. बट सिंधु और मेरे बीच में पता नहीं, we've always had cordial relationship and good relationship. और हम एक साथ शॉपिंग जाते थे, खाना खाते थे टूर्नामेंट्स में. अच्छा, जब आप बाहर जाते थे टूर्नामेंट्स में. और यू नो बैडमिंटन और अगर मैं टेनिस को ऐसे ही कंपेयर करूं तो इंडियन टेनिस में डबल्स जो है बहुत ज्यादा सेलिब्रेटेड एक स्पोर्ट या डिसिप्लिन मान लीजिए, डबल्स. बट बैडमिंटन में वही चीज जो है, डबल्स को आप एक स्टेप मदरली बिहेवियर हो जाता है. Yeah, why? Because the association doesn't promote the doubles as well. अभी शायद I hope things are different for badminton, क्योंकि अभी selection committee है proper. I hope that things will change. But it all depends. अरे अपना कोच जब आपको acknowledge नहीं करता, जो चीफ कोच है, डबल्स को जब एक्नॉलेज नहीं करता, और उसे पता है कि डबल्स कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ही हैज बीन पार्ट ऑफ द टीम चैंपियनशिप्स. और टीम इवेंट में 3 डबल्स होते हैं, मेन डबल्स, वुमेन डबल्स और मिक्स डबल्स. अगर डबल्स नहीं जीतते तो जीतता. तो इट इज, उसे पता है द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल्स. सो अगर वो लोगों को एजुकेट नहीं करेगा और वो अगर अपने बैडमिंटन को प्रमोट नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो अपने घर, जब अपने घर के लोग हमें एक्नॉलेज नहीं करते, बाहर कोई भी एक्नॉलेज करे हमें पसंद नहीं आता. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो आई एम सेइंग अगर आप लोग आमने सामने आ जाते हैं तो how do you people react? Hi, hello, बहुत टाइम हाल चाल पूछा जाता है या just early? I telling you, I'm being very truthful. I hold him responsible for whatever I have been through. And ना कि सिर्फ मेरे लिए, अगर सिर्फ मेरे तक होता तो I would have still forgiven and forgotten. My whole family went through shit because of this particular person, and I'll hold him responsible. He's responsible for everything that has happened in my life, in my badminton life. I mean, of course, and that's affected also my personal life. But yeah, I hold him responsible. It's very difficult. मेरे लिए बहुत मुश्किल है भूलना, क्योंकि ये हरासमेंट सिर्फ 1 या 2 दिन का नहीं, कम से कम 12 साल तक चला है. सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है भूलना. ज्वाला, आप एकेडमी भी लॉन्च कर चुकी हैं. कल को वहां पे आपके कोचेस भी अपॉइंट होंगे. आप सरकार के पास जाती हैं, बोलती हैं कि भाई मैं इसको आई वांट टू मेक इट एज अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, मैं इसको ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट यहाँ पे इक्विपमेंट, ये होगा वो होगा. मैं ये पूछ रहा हूँ आपके, क्या आपके कोचेस को गवर्नमेंट सैलरीज मिलेंगी? पता नहीं. अप्रोच तो डेफिनेटली करूंगी. अगेन आई थिंक इट इज इन माय राइट इफ आई आस्क. एंड अभी बिकॉज ये लॉकडाउन हो गया तो मैं आगे अभी लॉन्च नहीं कर पाई. नहीं तो अप्रैल में लॉन्च था. ऑलरेडी रेडी है हमारा फैसिलिटी, एंड इट इज वन ऑफ अ काइंड, एंड इट इज अ टॉप क्लास एकेडमी. ऐसा वैसा नहीं बनाया मैंने. बहुत ही फैंसी और बहुत ही अच्छा है दिखने में भी.
and I've used everything world class, even the gym. We have a gym, we have AV room hai for analysis, sports analysis. So I think they'll be impressed with what I have made. आई होप सो, और होपफुली शायद से, क्योंकि मैं भी अभी पीछे जब सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड जीता था तो मैं आया था हैदराबाद। इनफैक्ट मैं भी उसी दिन आया जिस दिन वो इंडिया आई थी, लैंड करी थी, मैं सीधे उनका इंटरव्यू लेने वहां गया था। आप लोगों की ना वो ठीक है, आप बोलते हैं कि मीडिया, बट मुझे आपके यहाँ के लोग बड़े पसंद आए थे। मुझे इट वॉज अ कल्चरल शॉक फॉर मी, आई टेल यू, क्योंकि दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह से जर्नलिस्ट आए हुए थे। और आपकी लोकल मीडिया तो मतलब ऐसा था कि उस दिन मैंने इतनी मीडिया देखी, हमने बहुत बार देखी हुई है, क्रिकेट मैचेस भी हमने कवर करे, उसमें भी जर्नलिस्ट होते हैं। मतलब मुझे लगा कि यार मैं ऑफिस से फ्लाई करके हैदराबाद पहुंचा हूं, मुझे लगता नहीं कि मुझे आज इंटरव्यू मिलेगा, मतलब इतनी मीडिया थी। एंड यू वोंट बिलीव ज्वाला, आई वाज सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि वहां पे हमें बताया गया कि जो लोकल मीडिया है उन्होंने कहा है कि आप लोग जो आउट स्टेशन रिपोर्टर्स जो बाहर से आए हैं, आप लोग इंटरव्यू कर लीजिए, हम लोग कल कर लेंगे। मतलब इट वाज अ कल्चरल शॉक, ट्रस्ट मी। आपने दिल्ली में बहुत खेला है, यहाँ पे सिरीफोर्ट में आपने बहुत खेला हुआ है, दिल्ली में आपको हाँ, तो दिल्ली में आप कभी ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत इस मामले में थोड़े सेल्फिश भी हो जाते हैं। बट मेरे लिए हैदराबाद का एक्सपीरियंस जितनी बार भी मैं, बहुत अच्छा रहा है। और आप बहुत अच्छे शहर से आती हैं, और एज फार एज मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि आप कैसी हैं। आई थिंक यू आर ऑल्सो वेरी हैप्पी जैसी आप हैं। और ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी यू सून। होपफुली मैं आपकी एकेडमी में किसी दिन आकर कुछ करेंगे वहां पे स्टोरीज। और ऑल द बेस्ट ज्वाला, प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच। Thank you, Rahul.